तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर सेशन में। तो कल किसी ने मैसेज किया था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो कभी कभी यहाँ पर थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो वॉइस क्लियर नहीं जाती। तो आज श्योर हैं कि सही से आवाज़ जा रही होगी। तो आज हम 5 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन स्टॉलर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। तो क्रिश्चियन स्टॉलर ने ऑस्ट्रिया देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर वियना में ही जो है ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में 2024-25 के लिए विजिटर अवार्ड दिए हैं। ये किस किस कैटेगरी में दिया जाता है अवार्ड? तो ये कैटेगरी है इसकी नवाचार हो गया, अनुसंधान में जैसे भौतिकी हो गया, बायोलॉजी हो गया, तकनीकी विकास हो गया, उसमें अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे नवाचार में किसको दिया गया है, भौतिकी, उसको देखेंगे। तो नवाचार में बीएचयू के प्रोफेसर जो हैं सरियला श्री कृष्णा को दिया गया है और भौतिकी में अश्विनी कुमार को दिया गया है, बायोलॉजी में रीना चक्रवर्ती को और तकनीकी विकास में डॉक्टर वेकेंट चित्रेला को दिया गया है। तो ये विजिटर अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस सीपीएससी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो है 2 कंपनियों को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक है IRCTC 25वें नंबर की बनी और 26वें नंबर की IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं तो IRCTC से ही प्रदान होती हैं। और ये जो IRFC है ये इंडियन रेलवे के फाइनेंस के लिए कॉरपोरेशन है, फाइनेंस के लिए है। और देखते हैं कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी थी। तो ये कौन सी थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये बनी थी, इसको हाल कहते हैं फुल फॉर्म में, अरे इसका शॉर्ट नेम हाल बोलते हैं। तो 14वीं नंबर की ये महारत्न कंपनी बनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है, जिसमें जो एकल महिलाएं हैं, जैसे कि जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, अविवाहित महिला, और जो तलाकशुदा हैं जिनकी शादी होने के बाद विवाह जो है टूट गया है, या जो दिव्यांग हैं और आश्रित हैं किसी के ऊपर, उनको यह इसका लाभ मिलेगा। और ये इसमें कितना रुपए का योगदान है दिया जाएगा, इसमें सहायता इसमें कितनी दी जाएगी? तो इसमें 2 लाख की सहायता दी जाएगी, जिसमें कि 75% ग्रांट अनुदान के रूप में होगा और 25% लाभार्थी को वापस कर देना होगा। जैसे मान लो कोई रोजगार स्टार्ट करता है तो उसमें पैसे 2 लाख दिए जाएंगे, उसमें कि जो 25% होगा उसको सरकार को वापस करना होगा। और अभी हाल ही में पहला हस्तलिखित गति बजट कहाँ और किसने पेश किया? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया है। अबुआ बजट झारखंड ने पेश किया है। ये एक्सटर्नल अलग से न्यूज है जो कि ये झारखंड और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और इन्होंने किसने शुरू किया? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि ने शुरू किया है, जिनको 2024 में यूएसए के राष्ट्रपति जो कौन से थे उस समय जो है जो बाइडेन थे, उन्होंने इनको सम्मानित किया था। और इसमें है कि अध्यात्म, शांति और मेडिटेशन पर जो है ये आधारित है विश्व शांति केंद्र। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि देश का पहला जो संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया। तो देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में बनाया गया है। और हड़प्पा सभ्यता जो कि सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है?
वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये हरियाणा की एक्स्ट्रा न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला। जैसे CAG होता है वैसे ही रक्षा लेखा महानियंत्रक होता है, जिसको CGDA बोलते हैं। तो अभी हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा को इनको पदभार ये संभाले हैं। और भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं इम्पोर्टेंट, जिसको हमें ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे CAG कौन बना है, तो CAG वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय न्यायमूर्ति हैं। और ये पहले CAG कौन थे, तो पहले CAG B नरहरि राव थे। और अभी हाल ही में सेबी के हेड कौन नियुक्त हुए हैं, तो सेबी के हेड तुहिन कांता पांडे नियुक्त हुए हैं। और CGI पहले वर्तमान में कौन से CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो संजीव खन्ना है। और RBI के गवर्नर कौन बनाए गए, तो RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बनाए गए हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है। तो पहला शहरी निकाय जो कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित किया है वो अहमदाबाद गुजरात बन गया है। और इसका टारगेट है कि जैसे जो भारत का टारगेट है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को बनाना, तो उसी पे आधारित है। इसमें ये जो है इसका योगदान रहेगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध सूर्य कार्बन उत्सर्जन करना। और अहमदाबाद के बारे में देखें तो अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो ये साबरमती के नदी के किनारे पर है। 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर जो है अहमदाबाद बना है। और सेकंड शहर कब बना है, सेकंड शहर 2019 में जयपुर बना है। तो 2 ही शहर हैं जो कि अभी तक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुए हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूकी भांबरी और पोपरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है, तो दुबई का ये टूर्नामेंट था जिसमें 500 ATP टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है। नेत्री अभियान जिसका पूरा नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इसको पंचायत राज मंत्रालय ने शुरू किया, दिल्ली से स्टार्ट किया इसको। इसका उद्देश्य है कि पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना है, जिसमें लिंग संवेदनशीलता प्लस समावेशिता को बढ़ावा देना है। और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो संजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि ग्राम पंचायत जैसे प्रधान के तौर पर जब महिलाएं नियुक्त होती हैं, मतलब महिलाएं चुनी जाती हैं, तो उनके जगह पे भले ही वो मतलब उनकी सीट रहती है, महिला सीट रहती है, वो खड़ी भी होती है, जीतती भी है, लेकिन प्रधानी कौन करते हैं, उनके हस्बैंड करते हैं। तो इसी तरह से इसको कम करने के लिए कि जो है महिलाएं अगर बन रही तो महिलाएं ही उसका नेतृत्व करें, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है। तो ये वनतारा जो संस्था है अनंत अंबानी ने शुरू किया था हाथी संरक्षण के लिए। तो ये जो है वनतारा कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और ये पहले भी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिल चुका है, जो कि भारतनाट्यम डांस की जो है कलाकार हैं। तो आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आज का शॉर्ट न्यूज़ है कि विराट कोहली जो है 300 वनडे खेलने वाले पहले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और आगे अच्छे हम लोग और इसमें कंटेंट जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।